Good morning students, I am Arvind, your biology teacher. Today we are going to start chapter 1 life processes. Okay students, topic transportation. तो जैसे कि हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर 1 जो है उसके दो टॉपिक को स्टडी कर चुके हैं पहले। फर्स्ट टॉपिक था हम लोगों का न्यूट्रिशन और सेकंड जो था वो था रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा हम लोग न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने स्टडी किया था लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का जो डिफरेंस होता है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सेकंड था हम लोगों का व्हाट इज न्यूट्रिशन। नेक्स्ट था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उसमें दो मोड थे, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, फिर उनके टाइप्स को हम लोगों ने स्टडी किया। नेक्स्ट था न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था कि अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, वो हम लोगों ने स्टडी किया। और नेक्स्ट था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया कि फूड का डाइजेशन किस तरीके से ह्यूमन बीइंग में होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा आता है जब हम लोगों ने फूड का डाइजेशन स्टडी कर लिया न्यूट्रिशन टॉपिक में, तो अब बात आती है कि जो फूड डाइजेस्ट हो गया उस फूड से एनर्जी कैसे रिलीज हो। तो उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन में हम लोग स्टडी करते हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड है उस फूड का कंबसन या ऑक्सीडेशन होता है, और वो जो डाइजेस्टेड फूड है जिसका कि कंबसन या ऑक्सीडेशन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी का यूज हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए या लाइफ प्रोसेसेस के लिए करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक है उसमें हम लोगों ने स्टडी किया टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें था एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हम कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। इस तरह हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब बात आती है एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है स्टूडेंट्स, इसके दो टाइप हैं। कौन कौन से? एक कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक कहलाता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है ह्यूमन मसल्स में। और सेकंड है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो उसमें एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है वो हमने स्टडी किया, स्टेम के थ्रू, रूट के थ्रू और लीव्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है उसके बाद कि हमने स्टडी किया रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है। तो ह्यूमन बीइंग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट से ये कंसिस्ट होता है। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कि किस तरीके से किस पैसेज से एयर एंटर करता है और कैसे लंग्स तक पहुंचता है। तो इसमें हमने स्टडी किया कि एयर जो है वो नजल कैविटी या नॉस्ट्रिल से एंटर करता है, फिर नजल कैविटी में, नजल कैविटी से होता हुआ फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में, और उसके बाद एल्वियोलर सैक में पहुंच जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैसा है। अब नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं लंग्स को। ओके स्टूडेंट्स, तो लंग्स जो है वो हमारा डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। उस डबल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो डबल मेम्ब्रेन होता है लंग्स के चारों तरफ, इसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये हार्ट को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, और जब हार्ट की ब्रीदिंग होती है उस टाइम पे ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर 1 था उसमें टॉपिक न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन जो है उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम अपने टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन पे, जो आज का टॉपिक है, उस पे आ जाएंगे। तो अभी हमने क्या बताया कि
जो हमारा लंग्स है ये थोरैकिक कैविटी, ये जो रीजन है ये थोरैकिक कैविटी कहलाता है, जिसमें रिब्स होते हैं, डायफ्राम। तो थोरैकिक कैविटी के अंदर लंग्स होता है और लंग्स किससे कवर्ड होता है? डबल मेम्ब्रेन से। उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन के बीच में एक कैविटी होती है जिसमें एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है जिससे कि ब्रीदिंग प्रोसेस में जब अप एंड डाउन होता है लंग्स का तो वो इजीली हो सके। और सेकंड था कि ये मैकेनिकल इंजरी से लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आता है हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस रेस्पिरेशन में। तो ब्रीदिंग प्रोसेस में हमने स्टडी किया था एक्सहेलेशन और इनहेलेशन किस तरीके से होता है, मतलब कि हम सांस को अंदर कैसे ले जाते हैं, वहां पे डायफ्राम का क्या रोल होता है, लंग्स का क्या रोल होता है, एयर कैसे एंटर करती है, ये हो गया आपका इनहेलेशन। और जो एयर अंदर गई है लंग्स के वो कैसे वापस बाहर निकलती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सहेलेशन। ओके, तो ये जो प्रोसेस, जो ये पूरा टॉपिक है ये आता है हम लोगों का रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने आपको बताया कि न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा? फूड का डाइजेशन, जो डाइजेस्टेड फूड है नेक्स्ट अब आगे उसका क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। और उस रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होगा? उस डाइजेस्टेड फूड का कंबशन होगा या ऑक्सीडेशन होगा जिससे कि एनर्जी रिलीज होगी। अब उस एनर्जी को हमें कहाँ तक ले जाना है? उस एनर्जी को हमें सेल्स तक ले जाना है या डिफरेंट टिश्यूज तक ले जाना है बॉडी के, जिससे कि वो अपनी वेरियस एक्टिविटीज कर सकें। तो उसके लिए हमें एक मीडियम की जरूरत होगी और वो मीडियम बनेगा हमारा एनिमल। अगर एनिमल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम पढ़ते हैं तो उसमें वो मीडियम बनेगा ब्लड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन